हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। ये वीडियो क्लिप जो आपने अभी देखी, ये बेंगलोर एरो शो का वीडियो क्लिप है जहां पर आप देख रहे हैं कि F-35 कैसे उड़ान भर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया को फाइनली ऑफर कर दिया है F-35। F-35 पाँचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और इंडिया के पास पाँचवीं पीढ़ी का कोई फाइटर जेट इस समय नहीं है। इस समय जो दो कंटेंडर हैं मेन फॉर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एंड दे आर नेमली F-35 लाइटनिंग थंडर और इसके अलावा सुखोई Su-57। ये दो कंटेंडर मेन हैं जहां पर इंडिया के लिए ऑप्शन है, इनमें से किसी को चुन सकता है। F-35 की बात करें तो ये एडेड एडवांटेज के साथ आता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टील्थ फीचर और इसका प्रिसिशन एक्यूरेसी अप टू मार्क है। ये बैटल प्रूवन है और बहुत से देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन यूएस, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल इसका मैसिव लेवल पर यूज़ करते हैं। इज़राइल ने इसका इस्तेमाल किया था अगेंस्ट ईरान और बहुत नुकसान पहुंचाया था इन ईरान, तेहरान की राजधानी और आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में। इवन जापान में इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है और जब जापान ने अपना खुद का F-35 बना लिया तो वहाँ पर अलग से इस प्रीस्ट बुलवाया गया जहाँ पर उसकी अलग से पूजा की गई और फिर इसे इंडक्ट किया गया इन जापानीज़ एयरफोर्स। अगर F-35 की बात करें तो इसे लॉकहीड मार्टिन बनाती है ऑफ USA। लॉकहीड मार्टिन के CEO से पिछली बार जब पीएम मोदी गए थे अमेरिका तो उन्होंने मुलाकात की थी और ऐसा लगने लगा था कि शायद इंडिया मन बना रहा है टू परचेस F-35, लेकिन बीच में जब अलास्का एयरबेस में F-35 क्रैश कर गया तब ऐसा लगने लगा कि शायद अब F-35 की क्रेडिबिलिटी नीचे गिर गई है और शायद मौका मिलेगा सुखोई Su-57 को टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। हमारे एयर चीफ मार्शल श्री AP सिंह ने पहले भी कह दिया था कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कमज़ोर है। हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन है, लेकिन अभी सिर्फ 31 ही ऑपरेशनल है। और HAL को लेकर भी उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि HAL ने 40 साल में 40 जेट बनाकर नहीं दिए, जो शो करता है कि हम इन द फील्ड ऑफ एयर डिफेंस कितने पीछे हैं। इसलिए अब ये प्रेशर माउंट हो रहा है भारत पर कि या तो वो F-35 को परचेस करे या फिर Su-57 को। और जब खुद ट्रंप ने ये ऑफ़र दिया है तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसको इंडिया कंसिडर करेगा। लेकिन क्यों ऐसा कारण है कि F-35 को ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है इन कंपैरिजन टू Su-57 बाय सुखोई? कारण ये है कि ये कई देशों के पास है। बैटल ग्राउंड में इसने अपना परफॉर्मेंस इन एक्सीलेंट मैनर में दिखाया है। ये अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट अपर एज में रहता है और बेटर रिजल्ट्स देता है। अब अगर सुखोई Su-57 की बात करें तो वह भी बैटल में काफ़ी यूज़ किया गया था इन रशिया यूक्रेन बैटल। Su-57 का मैसिव लेवल पर यूज़ हुआ था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इससे पिछड़ जाता है। अगर दोनों की बात करें तो दोनों फिफ्थ जनरेशन की फाइटर जेट हैं, दोनों के पास स्टील्थ फीचर हैं। लेकिन अगर राडार सिग्नेचर की बात करें तो F-35 को एक अपर एज मिलता है। F-35 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एडवर्सरी के राडार को ये पता भी नहीं चलेगा कि कब F-35 आया, उसने बॉम्बिंग की, वापस लौट गया। सेम हुआ था ईरान के साथ। ईरानियन राडार से डिटेक्ट नहीं कर पाए थे कि F-35 उनके टेरिटरी में इंटर कर चुका है, उसने बॉम्बिंग की और इजराइल वापस लौट गया। इसलिए F-35 अपने आप में एक एडेड एडवांटेज रखता है। लेकिन F-35 का समस्या ये है कि ये कॉस्टलियर है। एक F-35 की कीमत लगभग $80 मिलियन है और अगर इंडिया अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशंस करवाता है तो ये $100 मिलियन टच कर सकता है। और अगर बात करें हम सुखोई 57 की, Su-57 की, तो उससे फ़ायदा ये है कि सुखोई के बहुत से एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स हमारे पास हैं और सुखोई ने ये ऑफ़र दिया है कि हम इसे चाहें तो इंडिया बना सकते हैं अंडर जॉइंट प्रोडक्शन। इसमें फ़ायदा ये होगा कि इंडिया को फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी मिलेगी। इससे AMCA प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में फ़ायदा होगा, जॉब्स जनरेट होगी और डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। अमेरिका F-35 दे रहा है लेकिन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं कर रहा है। हालांकि जब से न्यूज़ आई है तब से चाइना और पाकिस्तान में पैनिक है। उनके डिफेंस एनालिस्ट, जियो एनालिस्ट कह रहे हैं कि इससे रीजन में टेंशन बढ़ेगी। खासकर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे अगर भारत के पास आता है F-35 तो रीजन में टेंशन बढ़ सकती है और भारत अपने हिसाब से F-35 का यूज़ कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। इसलिए F-35 को लेने का जो प्रेशर बना रहा है अमेरिका, खासकर ट्रंप, तो हो सकता है कि
मोदी में सक्कम टू दिस प्रेशर एंड में एक्सेप्ट इट। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इसे एवेलुएट कर रहे हैं और यदि हमें ठीक लगा तो हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि एवेलुएशन में ही 5-10 साल लग जाते हैं, तो इस आसान नहीं होगा टू चूज़ बिटवीन Su-57 और F-35। अगर सुखोई की बात करें तो इनका जो फाइटर जेट है वो इन कंपैरिजन टू F-35 चीपर है। उसकी कॉस्ट लगभग 40 से 50 मिलियन डॉलर बैठती है, यानी कि लगभग 35-40% प्राइस का अंतर पड़ जाता है। और जॉइंट प्रोडक्शन होगा तो इंडिया का फ़ायदा होगा। इसलिए अगर एवियोनिक्स की बात करें, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, लीथल प्रेजेंस की बात करें, तो वहाँ पर F-35 अपेरेज में है। लेकिन अगर प्राइस देखें, प्राइस इफेक्टिवनेस को देखें, जॉइंट प्रोडक्शन देखें, तो वहाँ सुखोई Su-57 बाजी मार ले जाता है। इसलिए इंडिया को बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना होगा, डिफेंस एनालिस्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि किसे परचेस करना इन लॉन्गर रन फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारे 2 एडवर्सरी हैं और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। और हमारे बहुत ज़रूरी है कि F-35 का या फिर Su-57 का स्क्वाड्रन हमारे पास हो, ताकि हम अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 60 से ऊपर ले जा सकें, जो अभी 31 तक ही सीमित है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ बढ़ती ज़रूरतें होगी IAF की। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि वी मस्ट हैव फाइटर जेट्स ऑफ 5th जनरेशन। लेट्स सी व्हाट फाइनल कम्स आउट। PM क्या निर्णय लेते हैं और इसमें क्या आउटकम्स बाहर आता है। इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।